सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तो बिल्कुल भी अच्छे होंगे ही, क्योंकि जिस चीज़ का इंतजार पिछले 1 महीने से सभी लोग कर रहे थे, फाइनली वो नोटिफिकेशन फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात कर रहे होंगे या कंप्लीट गाइडेंस की बात कर रहे होंगे। किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है, कब कब इसका एग्ज़ाम होता है, कहाँ कहाँ नौकरी मिलती है और किस प्रकार की नौकरी मिलती है, कैसी इसकी सैलरी है, हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, तो मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है मेरे भाई, सिलेक्शन पोस्ट का ये जो एग्ज़ाम होता है ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम का जो मेन पर्पज़ है वो ये है, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया या आपका सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें बहुत बहुत वैकेंसीज होने के बाद ये एक पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट करके एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। लेकिन भारत सरकार के ही बहुत सारे ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज कहीं पे 1 वैकेंसी है, कहीं पे 2 वैकेंसी है, कहीं पे 5 वैकेंसी हैं। इस प्रकार की वैकेंसीज आती हैं। उन सभी वैकेंसीज को मिला के एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिस एग्ज़ाम को कहा जाता है सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम, जिसको हम फेज के हिसाब से कराते हैं। फेज 1 से लेकर अब ये 12th तक पहुंच चुका है, 12वीं तक। फेज 10 का आपका 2022 में हुआ, 11 का 23 में हुआ और 24 में आपका फेज 12 का पेपर है। उम्मीद की जा रही है बहुत सारी वैकेंसी, मत की जा रही थी कि बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। हालांकि वैकेंसीज से थोड़ा सा निराश हुए, कम वैकेंसीज आई, लेकिन ये अभी टेंटेटिव हैं और इनके बढ़ने की पूरी संभावना आपकी है ही इसमें। ठीक है, तो एक एक करके भाई सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है फेज 12 का, आपकी बार एग्जाम आपका होना है। एसएससी के द्वारा ये कराया जाता है, ये जो एग्जाम आपका है। तो ये आपका एग्जाम होता है सिलेक्शन पोस्ट का और ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फेज 12 का आपकी बार ये एग्जामिनेशन है। इसकी पूरी जानकारी हम आज की क्लास में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आपके 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन की जो अंतिम तिथि है वो है 18 तारीख 2024। एप्लीकेशन कहाँ पर फिल किए जाएंगे? एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर आपके फिल किए जाएंगे। पहले वहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल कर पाओगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अब आप कर सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट अब चल रही है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, बोला था कि वेबसाइट नहीं चल रही, अभी ना करें, तो अब आप कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस है। बाकी की चीज़ें मैं आज की आपकी वीडियो में भी बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, लाइव फोटो का क्या सीन है, हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे, किस तरीके की चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्म आपका कब तक चलेगा? 28 तक। ध्यान देंगे, जो एग्जाम की डेट है वो 6 से 8 मई तक दी गई है, जो कि एसएससी ने टेंटेटिव लिखा हुआ है, टेंटेटिवली लिख दिया एसएससी ने। यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना चाहिए इनको, पर ये छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सो टेंटेटिव डेट आपकी क्या है? 6 से 8 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। मई की बात कर रहे हैं हम, 2024 में। ये टेंटेटिव इसीलिए भी है क्योंकि उस टाइम पर आम चुनाव चल रहे होंगे, तो संभावना है कि इन डेट्स में बदलाव आ जाएं। ठीक है, उसके अलावा डेट्स ऑफ करेक्शन, यानी कि जो फॉर्म भरा जा रहा है इसमें डेट में करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी नई वेबसाइट पे पहले फॉर्म है तो करेक्शंस बहुत सारे आएंगे। तो 22/3/2024 से लेकर 24/3/2024 तक आपको टाइम दिया जाएगा। लगभग होली का टाइम आपको दिया जा रहा है। ये इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, उसी टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट होना है। एप्लीकेशन जो फीस इसकी होती है वो 100 रुपये होती है, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं लग रही होती है। इसके अलावा मेरे भाई अगली अगर हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज काफ़ी कम हैं, 2049 हैं। पिछली बार थोड़ी सी ज़्यादा थी, 5300 प्लस वैकेंसीज थी, अब की बार कम है। लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है टेंटेटिव है, तो इसका मतलब है कि इनमें बढ़ने की संभावना आपकी रहती है। एग्जामिनेशन का प्रोसीजर आपका क्या रहता है? देखो, ये 3 लेवल पे एग्जाम होता है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल, 12th लेवल पे यानी कि +2 लेवल पे, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका एग्जाम होता है। सभी एग्जाम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स इनके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम का जो पैटर्न है वो तीनों के लिए सेम है। सेम कैसे है? ये रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश सबके 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, 60 मिनट का टाइम, सेम सीजीएल और सीएचएसएल वाला यहाँ पे ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे होते हैं।
हर लेवल के पेपर अलग होते हैं लेकिन फॉर्मेट सेम है, ध्यान रखना पेपर सेम नहीं है। जैसे पहले मैट्रिकुलेशन लेवल के मान लो 2 दिन पेपर करा दिया, फिर अगले 2 दिन आपका 12 का करा दिया, उसके अगले 2 दिन आपका ग्रेजुएशन का करा दिया, इस तरीके से पेपर आपके कराए जाते हैं इसके, ठीक है। यानी कि हर लेवल के लिए अलग अलग एज लिमिट आपकी जो 1/1/2024 के हिसाब से ली गई है, इसको हाईलाइट कर लेना। बच्चों में बाद में रहता है कि अगस्त मांगा है, ये मांगा है, क्या करा है। यहाँ पे 1/1/2024 है। मिनिमम 18 साल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल चाहिए। उसके अलावा रिलैक्सेशन जो आपका नॉर्मल होता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और बाकी सबका एज जैसे उनका रहता है वही है, कोई चेंज नहीं है। भाई रीजन्स SSC का क्या क्या है, इन रीजन्स की यहाँ पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्म है जो रीजन्स के हिसाब से फिल किया जाता है। आप एक पोस्ट के लिए अलग अलग रीजन्स में भी फिल कर सकते हो। आप सेम पोस्ट के लिए या फिर आप एक ही लेवल की 5-6 पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो, आप 10 पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो, आप अलग अलग रीजन्स के लिए फिल कर सकते हो। जिस रीजन के लिए फिल करोगे वहीं के हिसाब से मेरिट लगेगी, वहीं के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। और जब आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको नहीं जाना है, आपको बाई पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाई पोस्ट भेजने। अगर आप वहां SSC के उस रीजन के ऑफिस में जाके हाथ में डॉक्यूमेंट पकड़ा के आओगे तो वो ऐसे छोड़ देंगे, हाँ नहीं नहीं लेंगे, पोस्ट से भेजिए, ठीक है। तो पोस्ट से भेजना पड़ेगा। यहां पे हमने सब चीजें दे रखी हैं, कौन सा रीजन है, उसका क्या स्टेट लगती है, कौन सी स्टेट है, उस रीजन का एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है, हमने यहाँ पे हर एक चीज को अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। यही इसी एड्रेस पे भेजना है। इस जो PPT है इसको हम अपने टेलीग्राम इंग्लिश बाय प्रशांत सर और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल दोनों जगह पे डाल देंगे। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम भाई हमारा वोकैब वंडर्स भी ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम डेली बेसिस पे हम दे रहे होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिससे बहुत सारे बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारा सुधार आया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सबके, ठीक है। तो ये SSC की सारी वेबसाइट्स हैं, एक बार इनको आप देख लेना, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज आती है जिस चीज को लेके बच्चों के मन में रहता है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। एग्जाम में नंबर आए, जितनी वैकेंसीज हैं उसी रेशियो में लोग सेलेक्ट करे जाते हैं। कैसे? देखो भाई, यहाँ पे कहा गया डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट, यानी कि पर्टिकुलर पोस्ट में पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने वैकेंसीज हैं उसी के हिसाब से लोग लेते हैं। लोग लेने का जो रेशियो है वो है 1:30, यानी कि अगर 5 वैकेंसी तक हैं, जैसे मान लीजिए 4 वैकेंसी है तो 1:30 के रेशियो से 4 वैकेंसी के लिए 120 लोगों को बुलाते हैं, यानी कि काफ़ी लोगों को बुलाते हैं। उसके अलावा अगर वैकेंसीज 5 से ज़्यादा हैं तो ये रेशियो 1:15 हो जाता है, यानी कि एक वैकेंसी पे 15 लोग बुलाते हैं, लेकिन मिनिमम 150 लोग चाहिए। इस चीज़ को बहुत सारे लोग गलत तरीके से बता देते हैं कि वैकेंसी 150 चाहिए। वैकेंसीज 150 नहीं, लोग 150 चाहिए। जैसे अगर 5 वैकेंसी हैं तो 150 लोग मिल जाएंगे 1:30 से। 30 गुणा 5, 5 दिए 15, 150 हो गए। वैकेंसीज अगर 6 हैं तो रेशियो 1:15 लग जाता है, यानी कि 180 नहीं बुलाएंगे, 6 गुणा 30 नहीं करेंगे। फिर कितने बुलाएंगे? 15 के हिसाब से बुलाएंगे तो 15 6 90, क्या 90 बुलाएंगे? ये तो गलत बात हो गई। 90 बुलाएंगे तो 5 के लिए तो 150 और 6 के लिए 90, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा है कि मिनिमम 150 होने ही चाहिए, यानी कि 6 वैकेंसीज हैं तो भी 150 बुलाएंगे, 7 वैकेंसीज है तो भी 150, 8 हैं तो भी 150, 9 है तो भी 150 बुलाएंगे और 10 है तो भी 150 बुलाएंगे। 11 होते ही, क्योंकि 150 से ऊपर चला जाएगा 15 का रेशियो लगा के, वैसे देखोगे तो 8 का रेशियो क्या बनेगा? 15 8 120, लेकिन 120 ना बुला के 150, मिनिमम 150 बुलाएंगे ही बुलाएंगे। लेकिन जैसे 11 वैकेंसीज हो जाएंगी तो 165, 12 हो जाएंगी तो 180। तो ये रेशियो का मतलब ये है, ये बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये जो रेशियो मैंने समझाया, ये इसका ये मतलब होता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भाई सैलरी वगैरह क्या रहती है, तो जो मैट्रिकुलेशन का आपका एग्जाम होता है उसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं। लेवल 1 से लेके 4 तक की पोस्ट है इसमें। जो हायर सेकेंडरी लेवल का है, यानी कि 12th लेवल का, उसमें 2 से लेके 6 लेवल तक की हैं। और जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसमें 5 से लेके 7 लेवल तक की हैं, यानी कि इंस्पेक्टर पोस्ट तक, यानी कि 4600 4800 तक की आपकी इसमें पोस्ट मिल जाती हैं। बहुत सारी पोस्ट आपको अच्छी अच्छी इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा 4600 तक की मिलती हैं आई गेस, ठीक है। वैकेंसीज डिटेल्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल में क्या क्या वैकेंसीज थी भाई। जो 2022 में फेज 10 था उसमें 2065 थी, 2023 में ज़्यादा आई थी तो 5369 थी आपकी, यानी कि 5389, ये आपकी वैकेंसीज थी। देखो कुछ कॉमन कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे, उन्होंने नॉर्थ रीजन से भी करा, उन्होंने वेस्ट से भी करा, उन्होंने साउथ से भी।
3 रीजन से 3 फॉर्म भर दिए उन्होंने। यहाँ पे ये अलाउड होता है, जैसे सीजीएल वगैरह में अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अलग रीजन्स में अलग वैकेंसीज हैं तो अलाउड होता है। तो आप अलग अलग रीजन से फॉर्म भर सकते हो, पहली बात। आप सेम पोस्ट के लिए अलग अलग रीजन से भर सकते हो, दूसरी बात। तीसरी बात मेरे भाई, जैसे कि हो सकता है आप मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए भी भरें, आप हो सकता है जो सेकंड हायर सेकेंडरी है उसके लिए भी भरें, आप ग्रेजुएशन के लिए भी आप वहां भी भर सकते हो। उसके अलावा मैट्रिकुलेशन लेवल में क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें टोटल मिला के 500 प्लस पोस्ट होती हैं। पोस्ट इतनी होती हैं, वैकेंसीज तो 2000 प्लस हैं, इतनी पोस्ट पे एग्जाम होता है, तो आप चाहें तो इतने फॉर्म भर सकते हैं, 500 प्लस। लेकिन क्यों भरोगे आप इतने फॉर्म? इतने पैसे कहां से लाओगे? 500 गुणा 100 भाई, ओ इतने पैसे थोड़ी ना भरने हैं। तो फॉर्म ज्यादातर लोग 1 2 3 4 भर देते हैं। हर फॉर्म के लिए अलग पैसा लगता है, हर पोस्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, हर पोस्ट के लिए अलग पैसा। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म भरा उसी में सारी पोस्ट सेलेक्ट कर दी ना, एक फॉर्म में एक ही पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और 100 रुपये लगते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें ये क्या कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10th लेवल की 5 पोस्ट के लिए पेपर भरा, तो आपके बाद 5 बार पेपर नहीं लेंगे। या आपने 3 रीजन से भरा तो 3 रीजन में अलग अलग पेपर नहीं होगा। आपका एक एजुकेशनल लेवल का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक लेवल का एक ही पेपर होगा, उसके हिसाब से वो बुला लेंगे। क्योंकि आपने 5 पोस्ट भरी थी, पेपर एक बार दिया, तो एक ही बार आपको बुलाया जाएगा। इसीलिए इतने लोग बुलाते हैं, क्योंकि एक एक पर्सन कई कई जगह पे भर चुका होता है, 5 5 6 6 10 10 तक भर देते हैं लोग, इसीलिए ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं। तो कॉमन कैंडिडेट का एक यहाँ पे सीन आ जाता है। कॉमन कैंडिडेट कहा गया है कि इनको एक ही एडमिशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक ही एडमिट कार्ड आएगा, मतलब एक ही बार पेपर होगा। अगर आपने 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन तीनों भरे तो 3 पेपर होंगे, क्योंकि हर लेवल का पेपर अलग है, लेकिन हर पोस्ट का पेपर अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये फेज 12 आपको, मतलब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो है, लेकिन ध्यान देंगे हर लेवल का पेपर अलग देना पड़ेगा। हर पोस्ट का पेपर एक ही है, मतलब अगर 12th लेवल की कितनी भी पोस्ट भर दो पेपर एक ही बार होगा, ग्रेजुएशन लेवल की कितनी भी पोस्ट भर दो पेपर एक बार होगा, मैट्रिकुलेशन की कितनी भी पोस्ट भर दो पेपर एक बार होगा, कितने भी रीजन से भर दो। लेकिन तीनों लेवल के पेपर भरोगे तो 3 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका ये प्रोसीजर होता है, पेपर का पैटर्न सेम रहता है। इसके बाद में भाई जो बच्चे पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, ये मेरा रिकॉर्डेड बैच है, बड़ा जबरदस्त था। अभी फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या करना है, ओटीआर क्या है, ये हर चीज़। लेकिन ये बैच है, आपको इस बैच के अंदर आपको बहुत सारे थ्योरी की क्लासेस, बहुत सारी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है। कंप्लीट बैच है, अगर आप मई तक इसको लेके कंप्लीट कर लेते हो तो इससे बेहतरीन बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। सिर्फ 699 के फीस में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। इंग्लिश में 50 में से 50 के गारंटी है, अगर आप ये बैच पूरा कर लेते हो, गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं, 50 में से 50 लेके आओगे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है, इंग्लिश के लिए ये बैच है। सिमिलरली हमारा मैथ्स के लिए मैथ्स वीओडी है, रीजनिंग के लिए रीजनिंग वीओडी है, जीएस के लिए जीएस वीओडी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी और सिर्फ इतने में बहुत सारे इसमें आपको दिखेगा, सारे पीवाईक्यू, आपको जितने सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं उनके भी क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हाउ टू अप्लाई। अप्लाई भाई कैसे करना है? सबसे पहले अप्लाई करने के लिए 2 प्रोसेस आपको करनी पड़ेंगी। पहली क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और दूसरी क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो उसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली, बेसिक डिटेल्स डालनी है, एडिशनल डिटेल्स डालनी है, और फिर डिक्लेरेशन डालना है, आपको ये 3 चीजें। अब यहाँ पे मैं एक बार बेसिक डिटेल्स वैसे पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार बता दूं। आपको फॉर्म भरने के लिए एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे एक सेक्शन है लॉगिन और रजिस्टर, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको न्यू यूजर वाले सेक्शन में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे जाओगे, अभी वेबसाइट थोड़ी स्लो भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। पर्सनल डिटेल्स, फिर पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन, इतनी चीजें आएंगी। यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल ध्यान रखना, सारी चीजें आपको एक आईडी कार्ड के हिसाब से और मैट्रिकुलेशन के हिसाब से चलना है। आधार कार्ड डाल दिया तो आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरी आईडी सेलेक्ट कर ली। आधार कार्ड डालना है तो यस करो, आधार कार्ड नंबर डालो, आगे बढ़ जाओ। आधार कार्ड नहीं है तो नो करो, आधार कार्ड वाली डिटेल छुप जाएंगी। यहां से दूसरी आईडी सेलेक्ट करो, कार्ड नंबर डालो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मान के चल रहा है आधार कार्ड आपने डाला है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर वगैरह ये सब हो गए। कैंडिडेट का नाम डालना है, और नाम भाई आईडी में कभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे किसी का 10th में नाम है प्रशांत कुमार सोलंकी,
लेकिन उसने आईडी बनवाते टाइम गलती से नाम लिखवा लिया प्रशांत सोलंकी, तो नाम उसका ऑफिशियली प्रशांत कुमार सोलंकी माना जाएगा। जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th में नाम है वही डालें, और ये वेरीफाई भी करना होगा। जो नाम आपका मैट्रिकुलेशन में यहाँ डालो फिर सेम वही, यहाँ पे गलती ना करें क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। हालांकि इसको एडिट कर सकते हैं लेकिन फिर भी गलती क्यों करनी है मेरे भाई, ठीक है। क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है? हैव यू एवर चेंज्ड नेम? योर नेम कहना चाहते हैं लेकिन एसएससी की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, इसीलिए वो सिर्फ नेम लिख देते हैं। हैव यू एवर चेंज्ड नेम, किसी और का नहीं, अपना चेंज किया है। तो ऐसे एसएससी यहाँ पे ए आधार कार्ड लिख देता है। अभी तक इन्होंने ठीक भी नहीं करा, लगता है वीडियो देख नहीं पाए अभी तक। भाई ठीक भी कर लिया करो, इंग्लिश इंग्लिश पे ध्यान रखा करो यार। तुम पेपर ले रहे हो यार, कैसी बातें करते हो, ठीक है। इंग्लिश का ध्यान रखा करो, बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। क्योंकि हम गलती करें तो हमारा नंबर काट लो, और तुम गलती करो तो हम तुम्हारे नंबर काटें फिर। देखो, नाम चेंज नहीं किया है, नो रहने देना। जेंडर भाई आपका सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर को वेरीफाई भी करना है। डेट ऑफ बर्थ DDMMYY में रखनी है, यानी कि पहले डेट 2 डिजिट में, 07 महीना 09, डेट ऑफ बर्थ 2002 डालनी है तो 2002, ठीक है। वेरीफाई करना है। फादर का नाम अगेन जो मैट्रिकुलेशन में है 10th में वही नाम डालना है एग्जैक्ट। फादर के नाम में बहुत बच्चों को इश्यू रहता है, क्योंकि बच्चों के कहीं पे आपने स्कूल लेवल पे लिख दिया था। जैसे मान लीजिए पिताजी का नाम है मेरे श्याम सुंदर, मेरे साथ खुद भी ऐसा था। पापा की जितनी आईडी कार्ड हैं उनमें SUNDAR है, और जो हमारे 10th में लिख दिया SUNDER लिख दिया था। तो आपको वो लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन में चाहे उनकी आईडी में कुछ भी है, वो बाद में करेक्शंस हो जाएंगे, एफिडेविट बन जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप वो लिखोगे जो आपके 10th वाले उसमें है। मदर नेम भी सेम वही लिखना है आपको। यहाँ पे भी बहुत सारा इशू रहता है लोगों को, जैसे मेरे साथ में खुद भी था, शांति देवी और शांता देवी मम्मी के नाम में थोड़ा सा ये था, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपके एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। उसके अलावा आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पे डालना है। रोल नंबर को फिर भाई वेरीफाई भी करना है अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, ठीक है। उसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग डालना है, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग क्या? 10th मैट्रिकुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन डालना है, जो आपने पास कर लिया है। बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं तो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में, मैं हाईएस्ट क्या डालूं? मेरे भाई जो पास कर चुके हो वो डालो, ठीक है। वो हाईएस्ट को फिर वो करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर, अगेन वो मोबाइल नंबर जो आप लंबे टाइम तक चलाने वाले हो वो सेम, वैसे ही आईडी कार्ड जो लंबे टाइम तक रखें। बाद में फिर मुंह बनाते हैं सर आईडी कार्ड खो गया, ये सॉरी ईमेल आईडी खो गई या मोबाइल नंबर खो गया, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा फिर वेरिफिकेशन आएगा यहाँ से, जब मोबाइल और ये वेरीफाई हो जाएंगे फिर यहाँ से एक आगे जाने का सेक्शन आएगा जो कि है सेव एंड नेक्स्ट। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक मोबाइल पे पासवर्ड जाएगा। फिर आपको क्या करना है, पासवर्ड जाएगा तो एक नए पेज पे आपको एसएससी ले जाएगी। नए पेज में आपको जो मोबाइल पे आपके पे पासवर्ड आया है वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। फिर आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे न्यू क्रिएशन वाले पेज पे, न्यू पासवर्ड क्रिएशन। न्यू पासवर्ड क्रिएशन में 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा ओल्ड पासवर्ड, एक होगा न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल पे आया था। न्यू पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना लेना। एक अपर केस होना उसमें जरूरी है। नंबर का होना जरूरी है, नहीं है? नंबर का होना भी जरूरी है। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर अपर भी चाहिए, लोअर भी चाहिए, और आपका नंबर भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए। लगभग 8 डिजिट का आपका होना चाहिए मिनिमम पासवर्ड। तो इस चीज का भाई विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब ये सारा आपका हो जाएगा फिर आपको लेके जाएगा वो एडिशनल डिटेल्स पे। एडिशनल में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, यूआर से हो, ओबीसी से हो या जिससे भी हो। नेशनैलिटी बतानी है, मान के चल रहा हूँ कि आप सारे इंडियन हैं, अगर इंडियन से अलग हैं तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे नीचे, देख लेना, ठीक है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो वो बताना है, नहीं है तो उसको छोड़ देना है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, दोनों एड्रेस डालने होते हैं। अगर दोनों सेम है तो सेम एज कर दो, वहाँ से काम चल जाता है। उसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको सेव करेंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। फाइनल सबमिशन से पहले अपॉन क्लिकिंग फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट जब आप कर दोगे तो आपके मोबाइल पे डिफरेंट ओटीपीज भेजे जाएंगे। डिफरेंट ओटीपीज फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों भेज रहे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, अच्छा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे अलग अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। यू नीड टू एंटर वन ऑफ द 2 ओटीपीज, दोनों में से कोई भी डाल देना, काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन आएगा, केयरफुली पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन डालने पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। देखो ध्यान रखना, आफ्टर सबमिशन ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन,
बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडिशनल के बीच में 14 से ज़्यादा दिन का गैप नहीं देना है। यानी कि अगर आज बेसिक डाली है तो 14 से ज़्यादा दिन बाद एडिशनल पे नहीं जाओगे, फिर नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से भरना पड़ेगा। आज बेसिक डाल दिए तो अगले 2-3 दिन में सेम डे भी हो जाता है ना, हाँ सेम डे के सेम डे हो रहा है तो सेम डे करके कर लेना। यहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर बैठे हैं इन्होंने अभी OTR किया अपना फाइनल पहले, तब हमने आगे चीज़ें बताई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि बेशक आप मॉडिफाई कर सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है अगर गलती मिली तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, तो गलती नहीं करनी है मेरे भाई। इसमें फिर से बोल्ड में लिखा गया है कि भाई आपको फिर से ध्यान दिया जा रहा है कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर अलग कुछ हुआ तो आपका कैंडिडेचर करेक्ट मतलब कैंसिल हो जाएगा इनकरेक्ट की वजह से, तो ध्यान रखेंगे भाई इस चीज का। आगे एक सेक्शन आपका आया है फोटोग्राफ ऐड करने में, अब की बार लाइव फोटोग्राफ मांगे, नई चीज एसएससी लेके आई। पिछली बार एसएससी लाया था कि 3 महीने के अंदर का फोटोग्राफ चाहिए, बच्चों ने पुराने फोटोग्राफ पे डेट एडिट कर करके अपलोड कर दिए, काम चल गया। लाइव फोटोग्राफ चाहिए भाई। लाइव फोटोग्राफ कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा फोन है, लाइव फोटोग्राफ का मतलब है मैं ऐसे सामने हूं, ऐसे फोटोग्राफ आएगा आपका। कोशिश कीजिएगा सेल्फी के अंदाज में ना लेके, अगर लाइव फोटोग्राफ ले रहे हैं तो अपने किसी, अगर मोबाइल से आप भरना चाह रहे हैं फॉर्म तो किसी सामने वाले को पकड़ा दीजिएगा, वो फोटो ले आपका ऐसे और तब आपका फोटोग्राफ हो, ठीक है। लाइव फोटोग्राफ में कुछ चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान आपको रखना है। कैसे लेना है, या तो वेब कैम से ले सकते हैं कंप्यूटर पे, या लैपटॉप पे ले सकते हैं, और एन एंड्रॉयड डिवाइस यानी फ़ोन पे भी ले सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस का विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो और बैकग्राउंड ठीक हो। सिंपल बैकग्राउंड चाहिए आपको, बैकग्राउंड का कोई प्लेन कलर हो, कोई विशेष कलर नहीं कहा गया है लेकिन प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में पीछे से भैंस रैंक रही है, ठीक है, वो सब काम नहीं होने चाहिए, ठीक है। कैमरा इज एट आई लेवल, कैमरा का जो लेवल है वो आई लेवल होना चाहिए। ऐसा मत करना कि कैमरा यहाँ है और आप ऐसे उसमें देख रहे हैं झांक के, हाँ भाई आ गया क्या, वो नहीं करना है। आई लेवल पे कैमरा होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है भाई, जो पोजीशन है योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ, कैमरे के फ्रंट में, ऐसे नहीं कि ये वाला पोज नहीं देना है, फ्रंट एकदम सीधे और इस तरीके से स्ट्रेट खड़े हो गए, ठीक है। उसके अलावा भाई आपको कैप नहीं पहननी है, टोपी टोपी नहीं लगानी है, मास्क नहीं पहनना है कि मैं तो मुंह छुपा के, है ना, ग्लासेस यानी कि चश्मे नहीं लगाने, गॉगल्स नहीं लगाने हैं, स्पेक्टिकल्स नहीं लगाने। अगर आपके चश्मा टेस्ट भी हो रखा है, लगा भी रखा है आपने, तो वो भी नहीं करना है। चश्मा वगैरह सब हटा के, फिर बाद में नहीं तो फॉर्म कैंसिल होते हैं, फिर लगता है अरे सर ये तो हमसे गलती हो गई, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू कैप्चर, भाई जो फोटो नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं लाइव, एसएससी ने एक क्यूआर कोड दे रखा है जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, सिग्नेचर अपलोड जहां होते हैं वहां पे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उससे आप लाइव फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज दे रखी है, ध्यान रखना। जो नॉट एक्सेप्टेबल है वो एसएससी ने दिए हैं, और जो एक्सेप्टेबल है वो एसएससी ने कहा है ये एक्सेप्टेबल है। हालांकि ये लाइव फोटो नहीं है, ये फोटो का ही दे दिया है इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये इसी बंदे का देते हैं बेचारे का। ये एक्सेप्टेबल है। अब देखिएगा दिखाएंगे क्या क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले तो एसएससी कहती है जिंदगी इतनी भी रंगीन नहीं होनी चाहिए कि फोटो इतना रंगीन हो जाए, तो रंगीन फोटो मंजूर नहीं है, इतने ज्यादा रंगीन कि सारे में कलर भर दिया एकदम, है ना, गुलाबी गुलाबी कलर, है ना। टू क्लोज, एसएससी ने कहा है कि ऐसे मत करना कि यहाँ कैमरा लिया और ऐसे बस मुंह दिखा रहे हो कि हमारे मुंह से तो मतलब है, कपड़े क्यों देखने ना, ये गलत माना जाएगा। यहां तक एटलीस्ट आपकी चेस्ट आनी चाहिए, ठीक है, यहां तक तो लगभग आना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यहां पे फोटो आ रहा है। तीसरी चीज, फेसिंग साइडवेज, साइड में देख के ऐसे नहीं करना है, ये पोज नहीं देने हैं, ठीक है भाई। और ध्यान देना भाई, लड़कियों के लिए खास करके पाउट भी नहीं बनाना, ये मत समझना सेल्फी ले रहा हूं पाउट बना दे, ठीक है, वो कम नहीं करना है, ध्यान रखना, फोटो कैंसिल हो जाएगा। टू स्मॉल, फोटो ऐसा भी नहीं हो कि बहुत छोटी हो, ठीक है, छोटी भी नहीं डालनी है, चश्मे के साथ बिल्कुल नहीं डालनी है, स्पेक्टिकल्स के साथ में। ब्लर फोटोग्राफ, ना तो ऐसा वाला ब्लर चाहिए एसएससी को, ये भी देखो ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं चाहिए एसएससी को, ये भी ब्लर है, और कैप के साथ में भी नहीं डालनी है, स्टाइल नहीं मारने का, एसएससी ने साफ मना किया है। और भाई ध्यान देंगे, इनवर्स फोटो भी नहीं डालनी है, पता चले उल्टे लटके हुए हैं, ठीक है। और टू डार्क, बहुत अंधेरे में भी नहीं जाना है। और एसएससी कह रहा है कि गूगल के साथ में भी फोटो नहीं डालनी है, समझ रहे हो, गूगल के साथ में। अरे एसएससी वालों, भाई गॉगल्स होते हैं वो, GOGGLES, क्या गूगल, गूगल के साथ फोटोग्राफ नहीं डालनी है। अरे फॉर्म में यार इंग्लिश सही डाला करो यार, गलत बात है। बैच ले लो, तुम एक काम करो, बैच ले लो, बैच नहीं तो 60 दिन 60 मैराथन फॉलो करो इंग्लिश की, ठीक हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है। ये आधार कार्ड के साथ में एन लगाना, ये क्या क्या मतलब है, ए क्यों लगा रहे हो वहां पे भाई, ठीक से पढ़ो यार,
एसएससी वालों ठीक से क्या गूगल लिख रहे हो? हंसेंगे लोग, क्या कहेंगे? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गूगल को गूगल बोलता है, हंसेंगे लोग, समझो। आगे भाई इमेज के बारे में कहा गया है, देखो जो आपका सिग्नेचर है उसकी डायमेंशंस बताई गई हैं कि सिग्नेचर की एक फोटो लेनी है, सिग्नेचर लाइव नहीं करवा रहे हैं वो, है ना। सिग्नेचर की एक फोटो लेनी है, फॉर्मेट ये है कि 10 to 20 केबी में होना चाहिए इमेज जो है। डायमेंशन आपकी सिग्नेचर की लगभग 4 सेंटीमीटर विड्थ में और 2 सेंटीमीटर हाइट में होनी चाहिए। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, ब्लर्ड सिग्नेचर नहीं चाहिए। लॉगिन करना है आपको भाई रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। अब कैसे आपको करना है, फेज 12 वाले सेक्शन पे जाना है आपको, एग्जामिनेशन सेक्शन में, ठीक है। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस में एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपको फेज 12 पे जाना है। आगे आपको सेलेक्ट करना है रीजन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड सेलेक्ट करके डाल देना है, पोस्ट नेम और लेवल अपने आप आ जाएंगे कोड डालते ही, ठीक है। उसके अलावा हाईएस्ट एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो डाल देनी है। उसके बाद में भाई ये आपका पूरे तरीके से जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिख जाएंगी। फिर आगे सिंपल है नोटिफिकेशन, और कुछ नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके इंग्लिश के सेक्शन में एक चीज़ और होती है, वो होती है वोकैब और वोकैबलरी। भाई हम वोकैब संजीवनी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके की एक किताब है, इससे बेहतरीन किताब वोकैब की कहीं नहीं मिल सकती। इतना डिटेल में वोकैब को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, और उसमें भी हमने कहते हैं ना कि 4 चांद लगाने के लिए इस पूरी वोकैब संजीवनी को यूट्यूब पे ट्रिक के साथ में याद कराने की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वोकैब वंडर्स यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पे ट्रिक के साथ में पूरी इस किताब को याद करवा रहा हूं मैं। ट्रिक बताता हूं, याद करवाता हूं। डेली सुबह 10 बजे वोकैब वंडर्स यूट्यूब चैनल पे इसकी क्लास आती है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पूरी किताब को वहां पे गारंटी के साथ में याद कराया जाएगा। उस क्लास के बाद में आपको उस क्लास का क्विज टेलीग्राम पे मिलता है डेली। जो क्लास सुबह हुई शाम को उसका क्विज, और हर संडे में आपको उस पूरे वीक का टेस्ट मिलता है। हर सैटरडे में उस पूरे वीक में जितनी क्लास हुई उन सब का रिवीजन मिलता है और संडे को फिर टेस्ट मिलता है आरजी विक्रमजीत ऐप पे। इससे बेहतरीन अगर वोकैब की कोई सीरीज चल रही हो तो चैलेंज है, सभी लोग जरूर फॉलो करें भाई इस सीरीज को। बाकी कॉम्प्रीहेंशन की चीजों के लिए कॉम्प्रीहेंशन क्रांति आपकी किताब है। बाकी भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल इंग्लिश बाय प्रशांत सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें हर जगह। बाकी आज की इस वीडियो में रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।